हेलो दोस्तों, सोलर एक्लिप्स को लेकर हम बचपन से बहुत सारे बातें सुनी है कि बाहर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार असुर और देवता ने एक समुद्र मंथन किया था अमृत पाने के लिए, और जब अमृत का मटका निकला तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और यह अमृत देवता को पिलाया जा रहा था। उस समय एक असुर जिसका नाम था सर्वनु, उन्होंने देवता के बीच बैठे थे और अमृत पी लिया, और जैसे ही भगवान विष्णु को पता चला उन्होंने उसका सर काट दिया, और उस सर को कहते हैं राहु और बॉडी को कहते हैं केतु। इस माइथोलॉजी के अनुसार राहु और केतु ने सूरज को निकाल लेते हैं। क्या ये सच में है? आइए आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर सोलर एक्लिप्स होता क्या है। On Monday, April 8, 2024, a total solar eclipse will come to North America. हम सब जानते हैं कि मून एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ घूमता है और अर्थ भी एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमता है। अब यह एक सवाल आया होगा कि अर्थ क्यों सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। इसके पीछे रीजन है हमारे सोलर सिस्टम का मास 99.86% सन पर कंसंट्रेट है, और इतने मास के कारण सन का एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ और बाकी प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। लेकिन अभी आप लोग मन में सोच रहे हो कि इसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ सीधा ही जाकर क्यों नहीं सन से टकरा देते, है ना सोचने वाली बात। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है, क्योंकि अर्थ की अपनी खुद की एक स्पीड है जो बहुत ज़्यादा है, 67,000 माइल पर आवर, यानी कि 1,07,000 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसी स्पीड की वजह से एक फोर्स एग्जर्ट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो बाहर की तरफ एक्ट करता है, मतलब अवे फ्रॉम द सन। और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नेट फोर्स जीरो होते हैं, यानी कि एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब सूरज के एक ही जगह पर स्टिल बैठा है, इसका आंसर है नहीं दोस्तों। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सन और पूरी सोलर सिस्टम भी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब यह और एक सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि हमारे मून ये क्यों अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, क्यों सन के अराउंड नहीं। एक्चुअली मून सिर्फ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है, क्योंकि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो मून भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। बस फर्क ये है कि इसका ऑर्बिटल पाथ स्पाइरल है। अब इन चक्करों के बीच जब ये तीनों ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो हम इससे एक्लिप्स कहते हैं। अगर ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आ जाए कि मून और सन के बीच अर्थ आ जाए तो अर्थ की शेडो मून पर पड़ती है, तो हम इससे लूनर एक्लिप्स कहते हैं। और अगर ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आ जाए कि अर्थ और सन के बीच मून आ जाए तो हमारे पर्सपेक्टिव से सूरज छुप जाते हैं मून के पीछे, तो हम इससे सोलर एक्लिप्स कहते हैं। लेकिन यह एक कंफ्यूजिंग सवाल ये है, हम हर महीने अमावस्या और पूर्णिमा में क्यों सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स देखने को नहीं मिलता है। यह कंफ्यूजिंग इसीलिए पैदा होते हैं क्योंकि हमारे स्कूल की बुक्स में इसे 2D डायग्राम में समझाया गया। एक्चुअली अर्थ का जो ऑर्बिट है सन के अराउंड और मून का जो ऑर्बिट है अर्थ के अराउंड, वो दोनों सेम प्लेन पर नहीं है, यानी कि अलग अलग प्लेन पर है। मून का जो ऑर्बिट है अर्थ के अराउंड वो 5 डिग्री टिल्टेड है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको मानते हैं सन और ये है हमारा अर्थ। अर्थ जो है सन के अराउंड इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और इसको मानते हैं मून। मून इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, यानी कि अर्थ का ऑर्बिट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है और मून का ऑर्बिट थोड़ा सा टिल्टेड है, और यह अर्थ ऑर्बिट के साथ 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, और इस 2 पॉइंट को लूनर नोड कहते हैं। जब ये 2 नोड अर्थ सन और मून के साथ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो हमें लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स टू जेरिड ओवन फॉर दिस 3D एनिमेशन। The moon doesn't orbit on the same plane. It's tilted by about 5 degrees. We can map out 2 invisible points in space at which the moon's orbit crosses the ecliptic. We call these the lunar nodes. When they line up with the sun, earth, and moon, that's when a solar eclipse or lunar eclipse will occur. अब काफ़ी सारे लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अमावस्या रात को क्यों लूनर एक्लिप्स नहीं कहते हैं, इस रात में भी तो मून देखने को नहीं मिलता है। कुछ रात ऐसे होते हैं जो नो मून नाइट होते हैं, इन्हें हम अमावस्या कहते हैं, और इस डिफरेंस के पीछे फिर से कारण है मून के ऑर्बिट में अर्थ के ऑर्बिट के साथ जो 5 डिग्री टिल्टेड है। चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बार मान लेते हैं सूरज यहाँ पर है तो रोशनी यहाँ से आ रहा है, और ये है हमारे धरती और ये है हमारे मून।
मून ऐसे टिल्टेड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। जब मून का पोजीशन यहाँ पर होगा तो रोशनी वहाँ से आकर मून की उस साइड पर पड़ेगा और अर्थ के उस साइड से फुल मून देखने को मिलेगा। तब इससे हम कहेंगे पूर्णिमा। अगर ये ऐसे टिल्टेड नहीं होते, ऐसे स्ट्रेट लाइन में होते, तो अर्थ की शेडो मून पर पड़ती और हमें हर महीने में लूनर एक्लिप्स देखने को मिलता। जब मून का पोजीशन यहाँ पर होगा तो सूरज की रोशनी उस साइड पर पड़ेगा, लेकिन यह साइड डार्क रहेगा और पृथ्वी से हमें मून देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये अंधेरा होगा। उस साइड ब्राइट रहेगा, उस साइड डार्क रहेगा और इन्हें हम अमावस्या कहते हैं। अगर ये ऐसे टिल्टेड नहीं होते, ऐसे स्ट्रेट लाइन में होते, तब हमारे पर्सपेक्टिव से सूरज चुप जाएगा मून के पीछे, तब हमें हर महीने में सोलर एक्लिप्स देखने को मिलता। यह और एक सवाल है, मून अपनी फेजेस क्यों चेंज करते हैं? यह डिपेंड करता है मून अपनी ऑर्बिट में कहाँ पर है। चलिए इसको समराइज करते हैं। यहाँ पर है सन और यह है धरती, और जब मून का पोजीशन या तो फिर यहाँ पर होगा या तो फिर यहाँ पर होगा, तब हमें पूर्णिमा देखने को मिलेगा। अगर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो धरती की शेडो मून पर पड़ेगा, तब हमें लूनर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। और जब मून का पोजीशन यहाँ पर होगा या तो फिर यहाँ पर होगा, तब हमारे पर्सपेक्टिव से मून अंधेरा होगा क्योंकि मून के उस साइड डार्क रहेगा, तब हमें अमावस्या देखने को मिलेगा। अगर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में आ जाए तब हमारे पर्सपेक्टिव से सूरज चुप जाएगा मून के पीछे, तब हमें सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। जब मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते वक्त अर्थ के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक होगी तो उससे पेरिजी कहा जाता है, क्योंकि मून एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और अर्थ एक फोकाई में सिचुएटेड है। और उसी पेरिजी के वक्त सन पूरी तरह से चुप जाते हैं मून के पीछे, तब टोटल सोलर एक्लिप्स होते हैं। टोटल सोलर एक्लिप्स हमेशा अम्ब्रा से देखा जाता है। अम्ब्रा मतलब जब शेडो की डार्कनेस ज़्यादा होगी और दूसरी तरफ पेनम्ब्रा जब शेडो की डार्कनेस कम होगी। और जब मून अर्थ की चारों तरफ चक्कर लगाते वक्त अर्थ के ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर होगी तो उसे एपोजी कहा जाता है। और उसी एपोजी के वक्त मून अर्थ से दूर चला जाता है और सन को पूरी तरह कवर नहीं कर पाते थे। और पूरी तरह कवर नहीं कर पाने की वजह से एक्लिप्स के दौरान सन के चारों तरफ एक बाउंड्री देखने को मिलता है जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, और उसी को एन्यूलर सोलर एक्लिप्स या फिर रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स कहता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि मून की जो ऑर्बिट है अर्थ के अराउंड वो थोड़ा सा टिल्टेड है। जब सन, मून और अर्थ एक ही स्ट्रेट लाइन में होता है लेकिन परफेक्टली अलाइन नहीं होते हैं, मतलब मून थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे होते हैं, तब सन पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से सन की थोड़ा पोर्शन हमें दिखाई देते हैं और उसी को पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। सोलर एक्लिप्स मेनली ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन और एक प्रकार के है जो बहुत रेयर होते हैं, वो है हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स। हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स एन्यूलर सोलर एक्लिप्स और टोटल सोलर एक्लिप्स के इन बिटवीन होते हैं। जब पृथ्वी के कुछ हिस्सों में टोटल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा और कुछ हिस्सों में एन्यूलर सोलर एक्लिप्स, लेकिन यह बहुत ही रेयर होते हैं। यह है सोलर एक्लिप्स की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। लेकिन जिस ज़माने पर सोलर एक्लिप्स को लेकर कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं थे, तो लोग क्या मानते थे इन सोलर एक्लिप्स को लेकर? अगर आप एंशियंट ज़माने पर नज़र डालेंगे तो अलग अलग कल्चर के लोगों ने अलग अलग चीज़ बिलीव करते थे। लोग इन सोलर एक्लिप्स को एक मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल इवेंट्स मानते थे। उसका मानना है कि सोलर एक्लिप्स के वक्त किसी राक्षस ने सूरज को खा लेते हैं। वही चाइना में ये मानते थे कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन ने सूरज को निकाल लेते हैं। साउथ अमेरिका का इनका सिविलाइजेशन का मानना था कि गॉड हम पर गुस्सा होकर सूरज को गायब कर दिया। वही वियतनाम में एक मेंढक ने सूरज को निकाल लिया। और एंशियंट ग्रीक्स यह मानते थे कि सोलर एक्लिप्स के वक्त गॉड गुस्से में होते हैं। न्यू मैक्सिको के 3 ट्राइब का यह कहना है कि सोलर एक्लिप्स के दौरान सूरज अपना घर पता लगाने चलता है। वही हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार 2 रक्षक राहु और केतु ने सूरज को निकाल लेते हैं। आज से कोई 100 साल पहले एक टोटल सोलर एक्लिप्स हुआ था। उसका रिकॉर्ड हमें सीरिया के युगारित शहर में एक क्ले इंस्क्रिप्शन में मिला, जहां मेंशन था कि 3 मई 1375 BCE में एक टोटल सोलर एक्लिप्स हुआ था। ऐसे ही इंस्क्रिप्शन से यह पता लगता है कि एंशियंट ज़माने लोग सोलर एक्लिप्स को एक खास नेचुरल इवेंट की तरह देखते थे। आज के ज़माने में इन्हीं सोलर एक्लिप्स को लेकर हमारे समाज में कोई मिथ्स बोले जाते थे, जैसे बाहर नहीं जाना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, कोई नए काम शुरू नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही मिथ्स के बारे में कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन यह कहते हुए सुने होंगे कि एक्लिप्स के वक्त सूरज को नहीं देखनी चाहिए। वो नॉर्मली खाली आंखों से सूरज को नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि सूरज से जो रेज निकलता है वो हमारे आंखों के लिए हार्मफुल है। लेकिन नॉर्मली सूरज को कोई नहीं देखता और एक्लिप्स के वक्त लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होते हैं कि अभी सूरज को देखने में कैसे है। वैसे आप सनग्लास या तो फिर एक्लिप्स ग्लासेस यूज कर सकते हो, जो स्पेशली एक्लिप्स के दौरान सूरज को देखने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। उम्मीद है कि सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।
अगर ऐसे ही और इंटरेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो इसमें क्लिक करके फ्लाइट MH370 के बारे में देख सकते हो, जो एविएशन हिस्ट्री में एक बिगेस्ट मिस्ट्री है। मैं आपके साथ वही मिलूंगा।